नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान हुए हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार को आर्थिक अपराध इकाई द्वारा पूछताछ के लिए नोटिस दिए जाने को लेकर सियासत गर्म हो गई है। सूत्रों के अनुसार नोटिस मिलने के बाद तय तारीख से पहले ही विधायक ईओयू के दफ्तर पहुंच गए। सूत्रों के अनुसार इस दौरान विधायक ने ही ईओयू के अधिकारियों से के ऊपर सवालों की बौछार कर दी। जी हाँ, क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर जानकारी देंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला ये है कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ आए थे, एनडीए के साथ आए थे, सरकार बनाई थी, तो विश्वास मत हासिल करना होता है जब भी नई सरकार बनती है। तो विश्वास मत के दौरान बहुत खेल हुआ था, हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश हुई थी। तेजस्वी यादव ने तो खुलेआम दावा किया था कि खेला होगा। तो खेला का मतलब वही होता है कि विधायक इधर से उधर होंगे, सरकार को विश्वास मत हासिल नहीं करने देंगे। तो ऐसा ही हुआ भी। तेजस्वी यादव ने तो अपने विधायकों को अपने बंगले में कैद करके रखा था कि कहीं कोई छिटके नहीं, भागे नहीं। लेकिन आधी रात में आनंद मोहन उस बंगले में भी घुस करके हंगामा किए और अपने बेटे आरजेडी के विधायक चेतन आनंद को अपने साथ ले गए और नीतीश जी के का साथ दे दिया। तो उस समय हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा था। कई ऐसे विधायक थे, बीजेपी के भी थे, जेडीयू के भी थे, आरजेडी के, जो पाला बदलने में लगे हुए थे। तो जेडीयू ने अपने कई विधायकों को तो धर पकड़ लिया, जहां भी छिपे थे उनको पकड़ के बुला लिया। लेकिन आरजेडी के तो 2 विधायक छोड़ के आ गए इधर। जैसे प्रहलाद यादव हैं, आरजेडी के पुराने कद्दावर नेता, बाहुबली नेता हैं, वो भी आ गए, सरकार के साथ खड़े हो गए। चेतन आनंद जो आरजेडी के विधायक थे, वो भी खड़े हो गए। और बीमा भारती जो जेडीयू की विधायिका थी, वो चली गई आरजेडी के साथ। बीजेपी के भी कुछ विधायकों ने खेल किया, भागे फिर रहे थे, लेकिन उनको पकड़ के आखिरी में लाया गया। डॉक्टर संजीव भी उसी में से एक थे जो सरकार का विरोध कर रहे थे, इसीलिए उनको हॉर्स ट्रेडिंग में फंसाया गया। अब हाँ, उनको अब नोटिस गया है। फंसाना तो बहुत आसान नहीं है, बहुत दबंग हैं और बहुत अपना मजबूती से अपना पक्ष रखना जानते हैं। लेकिन उसी मामले में बीमा भारती से कई बार पूछताछ हो चुकी है, आरजेडी से जुड़े कई ठेकेदारों से बातचीत हो चुकी है, पूछताछ हो चुकी है। और अब डॉक्टर संजीव को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन खबर ये है कि नोटिस जारी होने की सूचना पहले ही संजीव को मिल गई थी और वो पहुंच गए तय तारीख से पहले ही आर्थिक अपराध इकाई विभाग के दफ्तर। और उन्होंने बोला, बोलिए, उस दिन तो मैं खाली नहीं हूँ जिस दिन आपने बुलाया है, अभी बोलिए क्या चाहते हैं। और सवालों की बौछार कर दी। हाँ हाँ, बोला कि अच्छा ठीक है, आप मेरे खिलाफ हॉर्स ट्रेडिंग की जांच कर रहे हैं, क्या मिला सबूत, और आप उनके खिलाफ क्या जांच कर रहे हैं जो महागठबंधन से आए थे एनडीए में। प्रहलाद यादव आए थे, चेतन आनंद आए थे, बहुत लोग आए थे। तो उनको तो आपने पद का लालच देकर, मंत्री बनाने का लालच देकर, बोर्ड और निगम में पद देने का लालच देकर उनको ला दिया अपने साथ। वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, हैं? और आप मेरे खिलाफ हॉर्स ट्रेडिंग की जांच कर रहे हैं, क्या जांच करिएगा। और उन्होंने कई आरोप लगा दिए, धनाधन ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि अब जो पूछताछ के लिए बुलाए थे अधिकारी, वो सकते में आ गए कि भाई हम पूछें, हम पूछताछ के लिए बगले झाँकने लगे। हाँ, बगले झाँकने लगे। उनको लगा कि हमने बुलाया पूछताछ के लिए कि ये खुद पूछताछ करने आ गए हैं। तो पूरी बातचीत जो पूछताछ थी वो रिकॉर्ड हो रही थी, उसमें उन्होंने कई अहम सवाल उठाए हैं, बहुत गंभीर गंभीर आरोप सरकार और अधिकारियों पर लगाए हैं। उन्होंने तो यह भी कहा कि हम भूमिहार ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए, हाँ, वो ब्रह्मर्षि सम्मेलन कर रहे हैं, भूमिहार ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रहे हैं। 17 तारीख को शायद, मुझे जहाँ तक जानकारी है, उनका ये सम्मेलन है पटना के एसके मेमोरियल में, और उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये तो अब तक आप लोग कहाँ बैठे थे, 1 साल हो गया। हॉर्स ट्रेडिंग का जो आरोप लगा था 1 साल पहले लगा था। अब 3 महीना चुनाव है तो आपको आपकी नींद खुल रही है, और अब आप जांच कर रहे हैं और पूछताछ के बुला रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ जो केस पुलिस ने किया था विधायकों के किडनैपिंग का, उनके खिलाफ केस हुआ था कि विधायक को किडनैप कर लिए विश्वास मत के दौरान सरकार गिराने के लिए, और कोतवाली थाने में केस हुआ। और उस पर उन्होंने कहा कि भाई हाई कोर्ट चले गए थे वो, हाई कोर्ट ने शो कॉज नोटिस कर दिया पुलिस को कि भाई आपने ये फर्जी केस कैसे कर लिया।
जिस विधायक का अपहरण का आरोप है वो कह रहा है कि हमको कोई अगवा किया ही नहीं, जी। और आपने केस भी कर लिया बिना जांच पड़ताल के। तो पटना पुलिस को तो सो कॉज नोटिस भेजा है हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि हमने तो पुलिस को ही नोटिस भिजवा दिया है कि फर्जी केस किया मेरे खिलाफ, और आप लोग भी ऐसे करेंगे तो हम छोड़ेंगे क्या? हाँ, हमको आप डरा नहीं सकते हैं। हाँ, हमको डरा नहीं सकते हैं, ब्रह्मर्षि हैं, हाँ, डरने वाले नहीं हैं, परशुराम के वंशज हैं। तो हमको डराइए मत, परेशान मत करिए, अभी डिस्टर्ब मत करिए। अभी हमको ब्रह्मर्षि सम्मेलन करना है, हमको फ्री छोड़िए, जो पूछताछ जो जांच करना है कर लीजिएगा। मिला कोई सबूत? तो सूत्र बता रहे हैं कि अधिकारी सख्ते में आगे बोले नहीं सर, आपके खिलाफ कोई पैसे लेने देने का आरोप नहीं है, लेकिन अब शिकायत थी तो आपसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो बुलाया गया था उनको पूछताछ के लिए, और खुद ही पूछताछ का शिकार हो गए आर्थिक अपराध इकाई विभाग के अधिकारी। तो मतलब उनको लग रहा था कि उन्हीं का इंट्रोगेशन हो रहा है, डॉक्टर संजीव का नहीं। अब देखना है कि इस मामले में क्या नया मोड़ आता है, क्योंकि जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि एक और विधायक हैं जेडीयू के, उन उन उनके पेट्रोल पंप के नाम पर पेट्रोल पंप के अकाउंट में पैसा लिए जाने का मामला सामने आया है विश्वास मत के दौरान। तो माना जा रहा है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है, और तेजस्वी यादव की पार्टी से जुड़े जो ठेकेदार हैं उन पर आरोप है कि वही पैसा दे रहे थे, वही मैनेज कर रहे थे विधायकों को। तो उनसे तो पूछताछ कर ही रही है पुलिस। सर, तो ये बीमा भारती और आरजेडी से जुड़े ठेकेदारों से भी पूछताछ चल रही है, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, वो तो बता ही दिया कि बीमा भारती और ठेकेदारों से पूछताछ चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव को भी नोटिस जारी हो सकती है, ये सवाल है। तो तेजस्वी यादव को नोटिस जारी हो सकती है अगर कुछ प्रमाण मिलेगा पूछताछ के दौरान। तो सर, क्या उनको मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता है? अभी तो जेडीयू के विधायक संजीव को मिल गया, बीमा भारती से पूछताछ हो चुकी है। अब नाम तो उनका भी है क्योंकि खेला करने का ऐलान उन्होंने ही किया था कि खेला होगा इस बार। तो खेला मतलब क्या था? हॉर्स ट्रेडिंग। और उनके ही लोगों पर आरोप है विधायकों की खरीद फरोख्त का, उनकी पार्टी से उनसे जुड़े हुए ठेकेदारों पर आरोप है। तो ठेकेदारों से पूछताछ तो हो गई है, लेकिन क्या साक्ष्य मिला, क्या प्रमाण मिला, पता नहीं। जब साक्ष्य और ठोस प्रमाण मिलेंगे तभी तो आर्थिक अपराध इकाई की जो जांच टीम है तेजस्वी यादव को नोटिस देगी। अभी तक नोटिस नहीं दिया है, मतलब नहीं मिला है कोई ठोस प्रमाण। और नेता प्रतिपक्ष है ना, कोई विधायक थोड़े हैं कि जब मन करेगा बुला लीजिएगा और नोटिस दे दीजिएगा। अरे भाई, मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद नेता प्रतिपक्ष का होता है, तो तेजस्वी यादव को नोटिस देने के पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। आर्थिक अपराध इकाई विभाग के अधिकारियों को जब तक ठोस सबूत न मिले तब तक उनको नोटिस नहीं दी जा सकती है। और ठोस सबूत मिल जाए हॉर्स ट्रेडिंग में तब तो मुश्किल हो जाएगी, राजनीति मुश्किल हो जाएगी, चुनाव लड़ने पर रोक लग सकता है, कई तरह के बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो ये मामला बहुत गंभीर है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है कि भाई 1 साल पुराना मामला है, जांच बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन जब चुनाव सर पर है तो क्यों आर्थिक अपराध इकाई विभाग अचानक बहुत एक्शन में आ गया? तो कहीं सरकार के इशारे पर ये सब तो नहीं हो रहा। हाँ, नहीं हो रहा है। संजीव का तो यही आरोप है ना भाई कि सरकार के इशारे पर उनको परेशान किया जा रहा है। वो भूमिहार सम्मेलन कर रहे हैं, ब्रह्मर्षि सम्मेलन कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया है कि उनको फोन करके धमकाया गया, चेतावनी दी गई कि भाई जेडीयू में रहते हुए आप ये जातीय सम्मेलन क्यों कर रहे हो, दिक्कत हो जाएगी, सरकार इसको अच्छा नहीं लेगी। तो अब देखिए, हर नेता अपना जातीय ताकत दिखा रहे हैं। जातीय सम्मेलन कोई नई बात थोड़े है, पहली बार थोड़े हो रही है। उन्होंने कहा कि भाई मला का नेता, कुर्मी का नेता, कुशवाहा का नेता, सारे नेता मंत्री जातीय सम्मेलन कर रहे हैं। आज ही तो मुकेश सहनी ने भी किया। मुकेश सहनी ने किया, और जो बीजेपी के मंत्री हैं मंटू, उन्होंने भी किया था, मिलर स्कूल में बहुत बड़ा रैली की थी। उनका तो मुख्य मुद्दा ही उनका जातीय था, और उसके बाद मंत्री भी बने वो। तो कह रहे हैं कि भाई दूसरी जातियों के लोग नेता अपनी जातीय रैली करें तो ठीक है, और मैं करूं तो अपराध है, इसलिए कि मैं ब्रह्मर्षि समाज से आता हूं। तो झुकने के मूड में नहीं है डॉक्टर संजीव, आर पार के मूड में है। अब देखिए आर्थिक अपराध इकाई क्या करता है आगे, क्योंकि उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है, और सूत्र बता रहे हैं कि उनका जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है वो अगर सामने आ गया तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत गंभीर आरोप कुछ मंत्रियों पर, अधिकारियों पर लगाए हैं।
तो सुना आपने इस पूरे मुद्दे पर, अब क्या कुछ होता है, जो भी खबर आएगी हम सबसे पहले आपके पास पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।